नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। देखते हैं आपके सोइलिंग टेस्ट एंड सोइलिंग मॉड्यूल के साथ वेदर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, एक छोटा सा इंट्रो हमारे व्यूवर्स के लिए आपका और आपकी कंपनी का। तो वी आर फ्रॉम कैम्बेल साइंटिफिक, हिंदी और इंग्लिश। तो कैम्बेल साइंटिफिक मैन्युफैक्चर करता है वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन। लाइक वेदर मॉनिटरिंग के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। विंड स्पीड, डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉड्यूल टेम्परेचर, रेडिएशन सेंसर। तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग है। एंड आफ्टर दैट इसका इंटीग्रेशन एंड पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन और परफॉर्मेंस रेशियो निकालने के लिए पावर प्लांट करते हैं। तो ये कंप्लीट वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन है। ओके। तो कंप्लीट वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन में विंड स्पीड, डायरेक्शन, दैट वुड बी पार्ट ऑफ इट। रेन गेज सेंसर टू गेट द डेटा ऑफ रेनफॉल, कि रेनफॉल हुआ है एंड कितना हुआ है। तो दैट डेटा यू कैन गेट फ्रॉम इट। एम्बिएंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, दिस इज द एम्बिएंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर। दिस इज द पायरोनोमीटर टू गेट द डेटा ऑफ रेडिएशन, तो कितना रेडिएशन मिल रहा है। तो दैट इज फॉर GHI, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रीडिंग। दैट इज फॉर GTI, ग्लोबल टिल्टेड। तो इसको टिल्ट करना होता है जिस एंगल पर आपका प्लांट का मॉड्यूल टिल्ट हो रखा हो। इसके अलावा ये मॉड्यूल टेम्परेचर, दैट वुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन। तो ये सारा डेटा सेंट्रली ये डेटा लॉगर होगा, इसमें स्टोर होगा। एंड थ्रू डेटा लॉगर यू कैन गेट ऑल द डेटा ऑन योर SCADA ऑन पर मिनट और पर सेकेंड इंटरवल। So it depends on you. So there would be a local storage facility and it will output the data in Modbus. ओके। सो ये तो हो गया आप एक वेदर फोरकास्टिंग एंड वेदर स्पेसिफिकेशंस के लिए। सर, इस प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी व्यूअर्स के लिए। ये सॉइलिंग मॉनिटरिंग स्टेशन है। तो ये एक्चुअली प्लांट में ड्यू टू डस्ट डिपोजिशन व्हाट आर द लॉसेज, कितना जनरेशन में लॉस हो रहा है, दिस विल गिव यू द डेटा ऑफ इट। सो देयर बेसिकली वी यूज टू मॉड्यूल्स। So one would be used as a reference module that has to be cleaned each day in morning. One would be used as a test module. It would be cleaned whenever there is a cleaning cycle in power plant. So you can define that cleaning cycle also using the data of the soiling station. So we'll get the ISC, short circuit current data, from these both the modules to our data logger, and we'll get the module temperature also out of it. Through that we'll calculate effective irradiance, and through the ratio of effective irradiance we drive soiling ratio, soiling loss data, and this soiling loss data would be available on SCADA and locally to our data logger. ओके। सो बात करते हैं सर आपके प्रोडक्ट्स के वारंटी एंड गारंटी की, आपकी जो कंपनी प्रोवाइड करा रखी है। तो सो व्हाट वुड बी द वारंटी एंड गारंटी? Standard warranty it is of 1 year, but there would be nominal charge to extend the warranty for 2 further years. So for 3 it will come with the 3 years warranty. ओके। सो फॉर द डेटा पर्पस दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। तो आप एक कोई एक्सपेक्टेड रेंज, प्राइस रेंज जो आप यूज़र के लिए डिफाइन कर सकें। The soiling station it cost approximately 3.25 lakh, and the weather station there are different parameters that user used to prefer. There are specifications, so this cost vary between 4.5 to 8 lakh, 6, 10 lakh something. So are these products available for end users also, like you are working with the B2B customers and B2C customers? We are working with both. There are end-to-end solutions where we provide end-to-end also, and to EPC companies also. Okay. So it is B2B and B2C. Okay. So sir, thank you very much. आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई आपने प्रोडक्ट्स के बारे में। थैंक यू।